मर्डर या हाफ मर्डर, ऐसा क्या करके आया है? मोहब्बत करने की कोशिश की है बस। बेटी है मेरी, कोशिश करने में 100% ये करवा दी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिमसिसोडे, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी छाव में की 7वीं किस्त और 8वीं किस्त के टीजर के बारे में। लेकिन उससे भी पहले हम आपकी तवज्जो यहाँ पर दिलवाना चाहेंगे कि गौर से देखिए अपनी मोबाइल स्क्रीन को दोस्तों। गौर से देखिए ये गोल मटोल सा नजर आने वाला शख्स, इसका नाम है माजिद भाई। और ये माजिद भाई नामी शख्स जिसके मुँह से शराफत जो है वो पानी की तरह टपक रही है, ये इंसान लकड़ियाँ सप्लाई करने वाला दलाल है। सॉरी लड़कियाँ सप्लाई करने वाला दलाल है। हाँ दोस्तों, दलाल है ये माजिद भाई नामी शख्स, जिसकी हमने आज पोल पट्टी खोलने वाले हैं और सबूत के साथ बात करेंगे। हम बिगर सबूत के बात कभी नहीं करते दोस्तों, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे, आपको पता चल जाएगा कि ये माजिद भाई नामी शख्स लड़कियां बेचने वाला दलाल है। और अब मतलब के पहले हम ड्रामा की स्टोरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि वदीमा का बाप उसे समझाता हुआ बताता हुआ कि बेटा तुम जो हो अपने कदमों को संभाल के रखो, यहाँ से बाहर जाने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि तुम्हारे पैर टूटे ना टूटे तुम्हारे आशिक के पैर जरूर टूट जाएंगे। और वही बात है कि उसके पैर कैसे टूटेगा बा, लेकिन वही है कि जब थाने में जाएगा तो मार खा के पैर तो टुड़वाएगा ही। लेकिन वही बात है कि वो खाने क्यों जाएगा, लेकिन वही बात है कि बेटा वो थाने इसलिए जाएगा क्योंकि तुम जो ठीक से नहीं रहती, तुम उसके साथ भागोगी तो उसके पैर टोने पड़ेगा ना। लेकिन वही बात है कि बेटा अपने बाप को समझो, बाप कभी भी बेटी का बुरा नहीं चाहते, और तुम क्यों मुझे अपना दुश्मन समझते हो। दूसरी तरफ बेटी कहती हुई कि तुम बाप नहीं तुम कसाई है, लेकिन बाप ये कहता हुआ कि तुम समझ जाओगी, जरूर समझ जाओगी, और फिर भी डायलॉग करके वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ वदीमा जो है जहर की बाटली अपने हाथ में लिए सोच रही है कि अभी पीऊँ या कभी पीऊँ, लेकिन तो भी उसको सलार के वो जुमले याद आते हुए कहती हुए कि तुम जो हो आखिरी सांस तक मेरा इंतज़ार करना वदीमा, मैं चाहे मर भी जाऊँ तो मेरी लाश तुम्हें लेने आएगी। आए हाय हाय। और वदीमा जो है उसने मरने का ख्याल वहाँ पर तर्क कर दिया। दूसरी तरफ अम्मी जान आई। अम्मी जान ने कहा कि चलो बेटा तुम्हें तैयार करने के लिए पार्लर वालियाँ बुलाई है, लेकिन वही बात है कि अम्मी जान जनाजे में मुझे तैयार करके भेजने से क्या मिलेगा आपको। लेकिन वही बात है कि बेटा इस तरह की बातें मत करो। लेकिन वही है वदीमा कहती हुई कि मेरा जी करता है कि मैं अभी मर जाऊँ, तभी मर जाऊँ, लेकिन मैंने सलार ने मना किया है तो मैं अभी नहीं मर सकती। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे पार्लर वालियों की, तो सलार को भी जो है काफ़ी ज़्यादा पुलिस जो है एक तरफ से टॉर्चर करती हुई देखती हुई उसकी निगरानी रखती हुई, लेकिन दूसरी तरफ हमारे माजिद भाई को टेंशन हो गया। कहा कि बेटा ये पुलिस यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन वही बात है कि मेरे लिए आई है, वदीमा की शादी है कल, और वही बात है कि कल वदीमा का निकाह है, इसलिए ये लोग मुझ पर निगाह रखने आए हुए हैं। दूसरी तरफ हमारी पुलिस ऑफिसर जो है हमारे प्यारे से सलार को पकड़ते हुए, लेकिन सलार कहता हुआ कि मेरे 2-4 ने बल्कि पूरे 2500 किलो से जान पहचान हो गई है आपकी वजह से, और उन्होंने मुझे कुछ दाव पेच सिखाए हैं। तो पुलिस वाले कहते हुए कि कोई बात नहीं बेटा, कल तुझे हिरासत में ज़रूर लेंगे, लेकिन वही बात है कि हिरासत में कौन जाएगा कैसे जाएगा ये तो कल ही देखा जाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही कल की सुबह आई तो एक तरफ वदीमा का निकाह, दूसरी तरफ हमारे सलार पे पुलिस की निगाह। हाय 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 क्या बात है, एक तरफ वदीमा की शादी हो रही है, दूसरी तरफ सलार भागने की एस्केप करने की कोशिशें कर रहा है, कभी इधर जाता हुआ कभी उधर जाता हुआ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी छलांग लगाता हुआ, कभी सीढ़ियों से निकलता हुआ, कभी सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ, कभी ऊपर से कोर्ट से छलांग लगाता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुँच गया, और गाड़ी पर पहुँच के अपने दोस्त को कहा कि जाओ अंदर जाके मेरी जगह ले लो, और बस गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हमारी वदीमा को भी जो है हमारे प्यारे से सलार की दोस्त वहाँ पर आती हुई और कहती हुई कि चुपचाप रहना, अभी जो है ज़्यादा चूचा मत करना, अभी वो सो जाएगी। और जैसे ही वो सो गई तो उस बेचारी का बुर्खा उतरवा कर वदीमा को पहना कर वहाँ से चले गए। और बस ये बात थी कि अब्बा जान को भी पता चल गया, तो अब्बा जान ने कहा कि हमारे चेहरे पर कानक पोत के चली गई। और वही बात है कि हमारी वदीमा के पीछे जाते हुए हमारे अब्बा जान, लेकिन कैसे ही जा सकते हैं। और फिर हमारे प्यारे से पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया, कहा कि मैं जो है जहर खा के या आग लगा के मर जाऊंगा आपकी पुलिस चौकी के सामने, फिर आप जाने और आपकी पुलिस चौकी। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा पुलिस वाला भी टेंशन में आ गया, सोचने लगा कि यार ये कैसा बंदा है, संडे के दिन भी काम करवाता है। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सलार जो है एक तरफ अपने घर से निकल के वदीमा की तरफ जाता हुआ, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि आ जाते हैं सामने से ओवर एक्टिंग करने वाले कुछ हवलदार टाइप लोग। और बस यही बात थी कि एक ही तरफ का ट्रैफिक रोका हुआ था, एक ही तरफ जांच पड़ताल हो रही थी, दूसरी तरफ तो पूरी की पूरी सड़क खाली रखी थी। तो सलार बेचारा आराम से वहाँ से निकल गया, और मैं कहूँगा कि बहुत ही भंगार डायरेक्शन और उससे भी थर्ड क्लास एक्टिंग का मुजाहिरा हुआ उस सीन के अंदर। पूरा का पूरा सीन का बेड़ा गर्क हो गया। अब आगे बात कर देते हैं। ये हमारा प्यार से सलार आगे, उसके पीछे पुलिस का, आगे सलार पीछे पुलिस, और कभी कभी मतलब कि ये सोचता हुआ कि अगर मैं वदीमा के पास नहीं पहुंचा तो क्या होगा, क्या वदीमा को कोई उठा के ले जाएगा, क्या वदीमा को कुछ हो जाएगा। और यही सोच के जो है उसने टेंशन के अंदर वदीमा को फ़ोन कर दिया और कहा कि वदीमा उस जगह से निकलो जहाँ पर तुम हो, बस आके मैं फ़ोन करता हूँ। लेकिन क्या ही फ़ोन करेगा, तभी आती है पीछे से गाड़ी और
थक जाता है हमारा प्यारा सा सलार और बस किसी भी तरह से हाथ को बचाता हुआ, टरखाता हुआ, टरसाता हुआ वहाँ से गाड़ी से निकलता है और रिक्शा में बैठ कर चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले जो कि हमेशा लेट होते हैं, यहाँ पर भी लेट हो गए और सलार जो कि लंगड़ाते वहाँ से चला गया, लेकिन पुलिस वाले अपने दोनों पैरों से भी उसको ना पकड़ सके। दूसरी तरफ हमारा सलार माजिद भाई को फ़ोन करता हुआ और माजिद भाई कहते हुए कि सलार तुम्हें क्या हो गया है, सलार तुम कहाँ हो सलार। लेकिन सलार कहता हुआ है कि मैंने जो है उन लोग लड़कियों की पोजीशन शिफ्ट करवा दी है क्योंकि मुझे चोट लग गई है। लेकिन वही बात है कि आगे कुछ कहना चाहता था लेकिन बेहोश हो गया। तो हमारा प्यारा सा नया सा भला सा रिक्शा ड्राइवर एक जिम्मेदार नागरिक का पूरा फर्ज अदा करता हुआ सलार को जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन वो क्या बोलते हैं उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेकर गया और हॉस्पिटल में हमारा सलार पूरी तरह से टाइम पर पहुंच गया तो उसकी जो है चोटें मरम्मतें हो गई। दूसरी तरफ वदीमा का जो है फ़ोन गया तो हमारी रिक्शा वाले ने फ़ोन उठाया, कहा कि आपका दोस्त यहाँ पर है और वदीमा को लेकर हमारी प्यासी सहेली सिटी हॉस्पिटल पहुँच गए शहर के। और वही बात है कि दोनों ही टेंशन लेती हुई सलार को कहती हुई कि सलार में आ गई, जल्दी करो सलार, उठ जाओ सलार। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वदीमा का बाप अभी भी उसको पागलों की तरह ढूंढ रहा है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि घर जाके खाना खा के सो जाए ना, सुकून से, हमारी नींद क्यों खराब करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा वदीमा का बाप कहता है कि जिसकी बेटी भाग गई हो वो घर जाके सुकून से सो सकता है, कैसी बकवास वाली बात कर रहे हैं आप। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान को पुलिस वाला कहता हुआ कि मैंने तुम्हारी बेटी को भगवाया जो मुझ पर इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो, तुम मुझे नौकरी के पैसे देते हो। दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है सर, बस मेरी बच्ची को ढूंढिए ना, माँ बाप तो टेंशन में आ जाए तो कुछ भी देख ही क्या कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारा पुलिस वाला भी जो है अब्बा जान की बात को अंडरस्टैंड करता हुआ वदीमा को ढूंढता हुआ और यहाँ पर जो है हमारी प्यारी सी वदीमा पूरे के पूरे होशो हवास के साथ हमारी प्यारी से नए से बोले से बाले से सलार के पास पहुँच गई। सलार लेकिन बिल्कुल भी होशो हवास में नहीं था तो सलार को देखकर टेंशन लेती है और बस वहाँ पर ड्रामा एंड हो गया। आए हाय हाय, काफ़ी जल्दी जो है पूरी की पूरी स्टोरी कवर कर ली हमने। लेकिन इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं उन सबूतों की जिसके ऊपर हमने जो है हमारे प्यारे से माजिद भाई के ऊपर लड़कियां सप्लाई करने का इल्ज़ाम लगाया था। तो दोस्तों मैं सबूत के बगैर तो बात करता ही नहीं और यहाँ पर सबसे पहला सबूत है थर्ड क्लास डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से ही माजिद भाई का पोल पट्टा सामने आ गया। क्या ज़रूरत थी कि माजिद भाई की आवाज़ सुना दी गई उन लोगों के साथ बात करते हुए, थोड़ी सी चेंज थी लेकिन कोई भी समझ सकता था कि ये लहजा माजिद भाई का ही है। दूसरी तरफ उससे भी बड़ी मतलब कि भंड मारता हुआ हमारा डायरेक्टर के माजिद भाई को पूरी ही तरह से बैकग्राउंड से दिखा दिया, मतलब कि पीछे से दिखाया जा रहा था। लेकिन क्या हम लोग माजिद भाई की कटकाठी से बखूबी वाकिफ़ नहीं है क्या? यहाँ पर भी वो पकड़ा गया और हमें पता चल गया कि माजिद भाई ही वो इंसान है जो कि बार बार गुंडों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि लड़कियाँ यहाँ है, लड़कियाँ वहाँ है, लड़कियाँ वहाँ है। और वही बात है कि ये एक और मतलब कि सबूत इसका क्या है, तो वही बात है कि माजिद भाई ने कहा था कि मैंने जो है पूरे का पूरा इंतज़ाम करके रखा है, तुम लड़की को वहाँ पर पहुँचा देना। और वदीमा को वहाँ से किसने निकलने को कहा था? हमारे प्यारे से सलार ने। और बस यही बात थी कि माजिद भाई का प्लान फेल हो गया। वो दोनों लड़के वहाँ पर गए और सिर्फ वदीमा ही नहीं उठती, उसके साथ उसकी बेचारी दोस्त भी उठने वाली थी। लेकिन वही बात है कि सलार ने एंड टाइम पर मौका चेंज कर दिया और उन दोनों को वहाँ से निकलवा दिया। तो वही बात है कि माजिद भाई का प्लान फेल हो गया और लड़कियाँ वहाँ पर मिली ही नहीं। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सलार माजिद भाई ने दोबारा जैसे ही लड़कियाँ नहीं है सब फ़ोन हमारे माजिद भाई को गया तो माजिद भाई ने तुरंत फ़ोन लगाया सलार को। ये यहाँ पर मैं कहूँगा कि हमारी राइटिंग की एक और मिस्टेक कि तुरंत ही हमारे प्यारे से सलार को फ़ोन लग गया तो हमें पता चल गया कि ये माजिद भाई थे। तो तीन सबूत है मेरे पास, या यूँ कहे चार सबूत है मेरे पास कि ये माजिद भाई नामी शख्स लड़कियाँ सप्लाई करता है। तो अब यहाँ पर जो है ड्रामा ख़त्म हो गया और अच्छा हुआ कि हमारे प्यारे से सलार को जो है होश चला गया माजिद भाई से बात करते करते, क्योंकि अगर वो कह देता कि वदीमा कहाँ है तो जाहिर सी बात है वदीमा आज किसी और के साथ वलीमे में होती। सॉरी दोस्तों, लेकिन ये सच्चाई है। आए हाय हाय, वदीमा के ऊपर पूरा का पूरा डायरेक्टर और राइटर जो है मेहरबान है। लेकिन मैं कहूँगा कि पुअर डायरेक्शन की वजह से और थोड़ी ख़राब राइटिंग की वजह से ये राज वक्त से पहले ही फाश हो गया कि माजिद भाई लड़कियाँ सप्लाई करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी अगली किस्त के भी बारे में। तो अगली किस्त की क्या ही बात करूँ दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार किस्त होने वाली है। एक तरफ हमारी प्यारी सी अम्मू-जान कहती हुई कि बेटी को जो है कुछ हो गया था तो उसको जो है शिफ्ट कर दिया, लेकिन वही बात है कि उसे शिफ्ट नहीं किया गया, वो भागी। ऐसा मुँह पे बोलो ना, लेकिन वही बात है कि अब जान छोड़े मेरी, हाँ इसीलिए वो भाग गई, आपकी इस जैसे की वजह से भाग गई है मेरी बेटी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा भोला सा बाला सा क्या बोलते हैं उसको सलार जो है हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी वदीमा को कहता हुआ कि वदीमा चलिए कुछ करते हैं। तो वदीमा कहती हुई कि ये गुनाह है, ये गलत है, लेकिन ये झूठ है। लेकिन हमारा प्यारा सलार कहता हुआ कि अभी इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, मसलहत है। और यही बात है कि सलार क्या कह रहा है, सलार यही कह रहा है कि इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो क्या हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है नकली निकाह की बात। कि हमारी प्यारे सा जो सलार है वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है ना, तो जैसे ही पुलिस आई होगी उसको पता चला कि पुलिस आ रही है तो सलार ने कहा कि पुलिस को झूठ मूठ का निकाह की बात कर देना और बाद में तो हम निकाह पढ़ने ही वाले हैं। अभी कोई मतलब कि इतनी अर्जेंट में कहाँ से गवाह और वकील लेकर आएंगे और उसके ऊपर काजी भी मिलना थोड़ा मुश्किल है।
तो अभी जो है झूठ मूठ के निकाह का नाटक कुछ चलने वाला है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को जैसे ही पता चला है तो अब्बाजान के पास, हमारे प्यारे से सलार के पास लड़की की बरामदी के लिए पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या माजिद भाई हमारी प्यारी से वदीमा को उठाने में कामयाब रहेंगे या उसकी दोस्त को उठाने में कामयाब रहेंगे, या फिर सलार और वदीमा जो है शादी कर लेंगे, या फिर अब्बाजान वदीमा को लेकर वहाँ से चले जाएंगे। देखने वाली बात होगी दोस्तों। आइए, खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार